हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पोएम, उसका नाम है काम वॉज द इवन एंड क्लियर वॉज द स्काई, रिटन बाय जॉन ड्राइडन। तो जो जॉन ड्राइडन थे वो पैदा हुए थे 19 अगस्त 1631 में। इनके फादर थे इरेस्मस ड्राइडन और इनकी मदर थी मैरी पिकरिंग। ये रहते थे रेक्टोरी विलेज में, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थएम्प्टन शायर में है। साथ ही इनके 13 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे ज़्यादा बड़े थे। इन्होंने अपनी स्कूल की एजुकेशन वेस्टमिंस्टर स्कूल एक है उससे कंप्लीट की, और साथ ही इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री ली ट्रिनिटी कॉलेज से, कैम्ब्रिज। 1663 में इन्होंने शादी की एलिजाबेथ हॉवर्ड से। साथ ही इनकी डेथ हुई 11 मई 1700 में। 17th सेंचुरी के एक बहुत बड़े पोइट, ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं, जिन्होंने कई सारी पोइट्रीज, प्रोज, प्लेज और क्रिटिकल एसेज लिखे। इन्होंने कई सारे प्लेज लिखे जिनमें बहुत सारे मास्टर पीसेस भी थे, जिनमें से ऑल फॉर लव, द कनकेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, मैरिज, एला मूड, साथ ही एम्पीथ्रियन, ऐसे कई सारे प्लेस थे। साथ ही साथ एक इनकी ऐसे भी था, एन ऐसे ऑन ड्रामेटिस्ट पोएसी, जो पब्लिश हुआ 1668 में, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ ये वाला ऐसे। साथ ही इन्होंने द हिंट एंड द पैंथर पोएम्स का एक कलेक्शन लिखा, जो कि पब्लिश्ड हुआ 1687 में। साथ ही इन्होंने कई सारे सॉन्ग्स भी लिखे, जैसे कि अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। तो ये था हमारी कुछ पोइट के बारे में। और काम वॉज द इवन एंड क्लियर वॉज द स्काई, ये एक सॉन्ग है जो कि लिया गया है जॉन ड्राइडन के ही एक प्ले एन इवनिंग्स लव के थ्रू, जो कि पब्लिश्ड हुआ 1671 में। ये जो हमारा सॉन्ग है, इसमें 24 लाइंस हैं, जो कि 3 स्टेंजाज में डिवाइड है, और हर स्टेंजा 8 लाइंस का है। और साथ ही साथ हर स्टेंजा में राइम स्कीम क्या बनती है, ए बी ए सी डी ई, ऐसे ही तीनों स्टेंजा में राइम स्कीम बनेगी। और ये जो सॉन्ग है, इसके अंदर हमें 2 लवर्स को देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत सुंदर सी जगह पर मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। और इसमें जो लवर होता है उसका नाम होता है एमेंटस, और उसकी बिलव्ड का नाम होता है सिल्विया। तो अब हम अपनी पोएम पर चलते हैं। काम वॉज द इवन एंड क्लियर वॉज द स्काई। जो इवनिंग है वो बहुत ज़्यादा काम, शांत है, और जो आसमान है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। एंड द न्यू बडिंग फ्लावर्स डेड स्प्रिंग, और ये जो सराउंडिंग है हमारे आसपास की, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। व्हेन ऑल अलोन वेंट एमेंटस एंड आई, यहाँ पर जो हमारे स्पीकर हैं वो पोइट नहीं है, आए मतलब सिल्विया है जो कि बता रही है। तो वो कह रही है कि मैं और एमेंटस जो है, हम दोनों साथ में घूमने गए हैं, घूमने नहीं गए, टू हियर, सुनने गए हैं, द स्वीट नाइट एंगल सिंग, जो बुलबुल होती है वो बहुत सुंदर गाती है, तो हम उसे सुनने गए हैं। आई सेट, मैं बैठ गई, एंड ही लेड हिम डाउन बाय मी, और वो मेरे बगल में आकर बैठ गया। बट स्कार्सली हिज ब्रीथ ही कुड ड्रॉ, लेकिन बड़ी मुश्किल से वह सांस ले पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत, दोनों जो थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज बैठे थे। फॉर वैन विद अ फियर, फिर एक डर के साथ, ही बिगिन टू ड्रॉ नियर, वो पास आकर और उसने आना शुरू किया। ही वॉज डैश्ड विद आहा, और उसने एक आवाज़ निकाली, आहा। ही ब्लश्ड टू हिमसेल्फ, फिर वो खुद से शर्माया, एंड ले स्टिल फॉर अ वाइल, और जैसे लेटा हुआ था वैसे ही लेटा रह गया। एंड हिज मोडेस्टी कर्ब्ड हिज डिज़ायर, और जो उसकी मोडेस्टी यानी सादगी या सिंप्लिसिटी थी, उसने कर्ब्ड, कंट्रोल कर लिया उसकी डिज़ायर, इच्छा को। बट स्ट्रेट आई कन्विंस्ड, लेकिन सीधे सीधे मैंने उससे मनाया, ऑल इज फियर, उसके जितना भी जो डर था उसे ख़त्म किया, विद अ स्माइल, एक मुस्कान के साथ। विच एडेड न्यू फ्लेम्स टू हिज फायर, ये जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी पोएम की, जिसने की जोड़ दिया नई फ्लेम्स, आग को, यानी नई लपटों को उसकी आग में, डिज़ायर में। ओ सिल्विया सैडी यू आर क्रूअल, अब वो कहता है कि जो सिल्विया, जो तुम हो बहुत ज़्यादा क्रूअल, निर्दयी हो, टू कीप योर पुअर लवर इन अव, जो कि डाल देती हो अपने पुअर लवर को चिंता या आश्चर्य में। बट देन वंस मोर ही प्रेस्ड विद हिज हैंड टू माई ब्रेस्ट, बट वॉज डैश्ड विद आहा,
फिर वो क्या करता है, वो अपने हाथ को मतलब लेट जाता है वो सिल्विया के साथ, और अपने हाथ को कहाँ रखता है, उसके ब्रेस्ट के पास रख लेता है। बट वॉज डैश्ड विद और फिर से वही आवाज़ निकालता है, आहा। आई न्यू इट वॉज हिज पैशन दैट कॉज्ड ऑल हिज फियर। अब यहाँ पर वो बोल रही है कि मुझे पता है यह उसका जोश था जिसने उसके सारे डर को भगा दिया, एंड देयर फॉर आई पिटीड हिज केस, और इसी वजह से मुझे उस पर दया आ गई। आई विस्पर्ड हिम सॉफ्टली देयर इज़ नो बडी नियर, मैंने उसके कान में बड़ी प्यार से या धीरे से कहा कि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। एंड लेड माई चीक क्लोज टू हिज फेस, और जो मैंने अपने गाल थे वो उसके फेस के थोड़े पास रख दिए। बट एज ही ग्रू बोल्डर एंड बोल्डर, लेकिन वो उग्र पर उग्र होता गया। अ शेफर्ड केम बाय अस एंड सॉ, लेकिन तभी वहाँ पर एक क्या है, शेफर्ड चरवाहा आ जाता है। एंड सॉ देख लेता है, कब क्या देख लेता है, एंड जस्ट एज आर ब्लिस वी बिगिन विद अ किस, जब हम एक आशीर्वाद के रूप में शुरुआत करके एक किस लेने वाले थे तभी वो आकर वहाँ देख लेता है। ही लाफ्ड आउट विद आहा, और हंसता है वो, और हंसते हुए क्या करता है, आहा। तो ये थी हमारी पोएम